बच्चों, पिछले वीडियो में माता के आंचल में हमने जहाँ तक पढ़ा था उसमें देखा था कि किस प्रकार गांव के बच्चे धूल, मिट्टी, पत्ते, कंकड़ इन सब चीज़ों से अपने खिलौने बनाते हैं और खेलते हैं। कभी मिठाई की दुकान लगाते हैं तो कभी कुछ और करते हैं, जो कि आजकल के बच्चों के खेलने कूदने की सामग्री से बिल्कुल ही अलग है। उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे कि कभी कभी हम लोग बारात में का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमूले को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निहारने लगते, त्यों ही हम हंसकर भाग जाते। ये एक और खेलने का तरीका बच्चे जो देखते हैं गाँवों में उसे ही अपने खेल में शामिल करते हैं। कभी ये लोग बारात की जुलूस निकालते, आप लोगों ने बारात में देखा होगा, बाराती रहते हैं, शहनाइयाँ बजती हैं और डोली जाती है, दूल्हा जाता है और शादी ब्याह करके फिर उधर से दुल्हन को डोली जब लेकर आती है तो डोली ढका हुआ रहता है। बिल्कुल वैसे ही बच्चे अपने खेल में बारात के जुलूस में शामिल करते हैं। और चबूतरा, घर के बाहर बने हुए चबूतरे को आपने देखा होगा, जो कि लोग बैठने के लिए बनाते हैं, बैठक जैसे ये जगह में बनाते हैं, चौकोर रहता है, उसे ही बारात के जुलूस के लिए इस्तेमाल करते थे। बारात एक कोने से चबूतरे के दूसरे कोने तक जाती। कनस्तर का तंबूरा बजता। कनस्तर मटका देखा होगा आप लोगों ने, बड़ा घड़ा जिसे कहते हैं, उसके ऊपर का भाग उसके नीचे का टूट जाता है जब, तो ऊपर मोटा भाग रहता है, उसे ही तंबूरे की तरह बजाते थे। और अमूले आप लोगों ने अभी देखा होगा, गर्मी के दिनों में आम खाकर गुठलियाँ फेंकने के बाद उसमें छोटे पौधे निकल आते हैं आम के। अगर आपने उसे सही जगह पर फेंका, मिट्टी में फेंक दिया है, तो उसे ही उठाकर बच्चे उसकी टहनियों को तोड़ देते, फिर उसके आगे के मुंह को घिसकर उसे बजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता। अब अभी के बच्चों में को ये पता नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि गांव में अभी भी बच्चे इस तरह का व्यवहार करते होंगे, इस तरह की चीज़ों से खेलते होंगे, तो उन्हें मालूम होगा कि आम का जो गुठली होता है उसका ऊपर का छिलका हटाकर अंदर का जो भाग निकलता है उसको घिस कर, उसके सामने वाले भाग को घिस कर फिर उसको मुँह से फूंक कर बजाते थे, तो उससे शहनाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, चूहा पकड़ने वाला जो चूहेदानी होता है उसकी पालकी बनती और खुद ही समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से दूसरे कोने तक बारात जाती। फिर वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में, आप देखिए कि यहाँ बच्चे कितनी बारीकियाँ देखते हैं जब वो घर के शादी ब्याह किसी व्यवहार को देखते हैं, किसी कार्यक्रम को देखते हैं, तो काठ की पटरियों से घिरे, उन्होंने लकड़ियों की पटरियों से घेर कर, गोबर से लीप कर, फिर आम और केले के पत्ते, शुभ माना जाता है आम का पत्ता और केले का पत्ता, तो उसके वहाँ पर इस्तेमाल किया है, उसे सजाने के लिए उसे आंगन को सजाया है। और उस छोटे आंगन में ये जो साज सजावट है, ये मंडप है, शादी के लिए जो मंडप तैयार किया जाता है वो है। और उस आंगन के बीच में कुल्हिए का कलसा, आप लोगों ने घरौंदा जानते होंगे आप लोग, दीपावली के समय में एक लड़कियां भरती हैं, छोटा छोटा सा कलसा होता है, उसमें भाई के लिए मिठाई वगैरह डालती हैं और उसे फिर घरौंदे में रखती हैं। उसी छोटे से कुल्हिए का कलसा बनाकर वो लोग बीच में रख देते, अर्थात वो
शादी में इस्तेमाल किया जाने वाला कलश है जो आंगन के बीचों बीच, मंडप के बीचों बीच रखा जाता है। फिर वहाँ से बारात लौट कर आती, अर्थात शादी हो गई है, लेकिन लौटते समय एक ख़ास बात होती। जो खटोली इस तरफ से गई थी, जो कि चूहेदानी को इस्तेमाल किया था बच्चों ने, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा डाल देता है। लाल शुभ माना जाता है और शादी में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए लाल उड़ा देना, कपड़े से उड़ा देना, इसका मतलब इसके अंदर अब दुल्हन लौट कर आ रही है। और उसके बाद लौटते आते समय ज्यों ही पिताजी उसके ओघार को, दुल्हन को हटाकर चूहेदानी में देखने की कोशिश करते, मुंह निहारने की कोशिश करते कि अरे देखे दुल्हन कहाँ है, बस बच्चे उसे ज्यों का त्यों छोड़ छाड़ कर भाग जाते वहाँ से। ये था बच्चों का खेलने का तरीका। इन सब चीज़ों से बच्चे अपने मन बहलाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी से एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था। दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता। कंकड़, बीज और ढेला, हल, जुहाड़ा, बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए एवं पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। आप देखिए कि कितना सुंदर बच्चों का खेलने का तरीका है। इससे उनके मानसिक बौद्धिक क्षमता को भी विकसित होने का मौका लग रहा है। वो सोच रहे हैं कि हम क्या इस्तेमाल करेंगे जो हमारे खेल को एक खेत का रूप दे देगा। आपने ऊपर देखा कि विवाह के मंडप को किस तरह उन्होंने सजाया था। यहाँ अब खेती करने चले हैं बच्चे। जो बच्चे भाग गए थे अब खेती कर रहे हैं। चबूतरे के एक तरफ वे क्या करते, दो छोटे छोटे ये लकड़ियाँ गाड़कर उसमें घिरनी लगा देते और उसके बाद उसके नीचे का जो स्थान रहता वो कुआं बन जाता। फिर मूंज एक प्रकार की घास होती है, उसको बाँट कर मतलब उसे मोड़ कर रस्सी बनाते और उसे फिर चक्री देखा होगा आप लोगों ने। कुएं पर जब महिलाएं पानी खींचती हैं तो उसमें एक चक्री सी लगी रहती है जिससे पानी खींचने में आसानी हो जाती है, तो उस पर चढ़ा देते और उस मूंज की रस्सी में एक छोटा सा मटका बांध देते। यह सिर्फ नाटक है, इसमें न कोई खेती हो रही है न कुछ हो रहा है, लेकिन बच्चों का खेलने का एक नायाब सा तरीका था कि वे लोग जो अपने आसपास देखते थे उसे ही अपने खेल में शामिल करते थे। वे लोग अब खेती कर रहे हैं, जिस प्रकार बड़ों को देखते थे उसी प्रकार उससे पानी निकालते, मटके से पानी निकालते, फिर खेतों में डालते। उसके बाद उसमें हल चलाते। हल क्या होता, ढेला अर्थात पत्थर, जो नुकीलेदार पत्थर होते थे उससे वे लोग हल चलाते थे ताकि उसमें जगह बनाया जा सके बीज डालने के लिए, और छोटे छोटे कंकड़ के बीज बनाए जाते और पूरा का पूरा चबूतरा जो है वो खेत बन जाता। थोड़ी ही देर में पानी वानी पटाकर फसल भी हो जाती और हाथों हाथ काट भी लिए जाते। काटते समय वो लोग लोक गीतों का प्रयोग करते, जैसे कि गाँव में लोग लोक गीतों का प्रयोग करते, वैसे ही बच्चे भी बोलते हैं कि ऊंच नीच की में बई कियारी, अर्थात ऊंचे नीचे जगहों पर हमने जो कियारी बनाई थी और उसमें जो बीज बोया था उस पर जो भी उपज हुई है वह हमारी हो गई है। आगे है, फसल को एक जगह रख कर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए से तराजू पर तौल कर राशि तैयार कर लेते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। आप देखिए कि बच्चों ने कितना गौर किया है खेती करने वाले किसानों पर, कि उसके बाद वे क्या करते हैं, जैसे जानवरों को रौंदने के लिए छोड़ दिया जाता है कि वो पहले किया जाता था कि वो धान पर चलेंगे या गेहूं पर चलेंगे तो उसमें से जो ऊपर का छिलका है वो निकल जाएगा और अनाज रह जाएगा, इसलिए वो पैरों से रौंद कर उसमें से अनाज निकालते हैं। फिर उसे ओसाना आप लोग समझते होंगे कि हवा की उल्टी दिशा में उसको ये करते ताकि
ओसाते ताकि उसमें से जो भूसा है वो अलग हो जाए। और अनाज भारी होता है इसलिए वो नीचे ज़मीन पर गिरेगा और भूसा दूर जाकर गिरेगा हवा के बहाव में। तो कसोरे मत अर्थात कटोरा, जो छिछला कटोरा होता है उसका सूप बना लेते। सूप जो फटकने के काम में लाया जाता है और उसी से अपने अनाज को ओसाते। उसके बाद फिर मिट्टी के दिए के तराजू बनाकर तौलते और राशि तैयार कर लेते कि कितनी बिक्री हुई है। ऐसा करके बेच उच कर पैसा इकट्ठा कर लेते। इसी बीच पिताजी आकर पूछ बैठते थे भोलानाथ से कि इस बार की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस क्या था, बस फिर क्या, हम लोग ज्यों क्या त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। कैसी मौज की खेती थी। न उसमें कुछ मेहनत थी, न कोई खास जुगाड़ लगाना पड़ रहा था। बस आसपास की चीज़ों को लेकर खेती कर लेते थे। बच्चों का ये कैसा मौज था, कितना मस्ती का दिन था। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते। जो आसपास से लोग गुजरते वे भी उनके तमाशे देखकर मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल जाते। जब कभी हम लोग ददरी में के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भैयो ददरी, सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख जाते तब खूब जोर लगाकर चिल्लाने लगते, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। रहरी अर्थात अरहर दाल। आप लोगों ने घर में खाने के लिए इस्तेमाल किया होगा तो जानते होंगे ज़रूर। अरहर दाल के लिए कहा जा रहा है कि रहरी में रहरी पुरान रहरी, अर्थात अरहर दाल जो पुराना हो जाता है वो खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। डोला के कन्या हमार मेहरी, अर्थात डोली में कन्या जा रही है, जो दुल्हन जा रही है वो मेरी पत्नी हुई। यह कहकर वे लोग दूल्हे को चिढ़ाया करते। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा था। ऐसे ही खेल वे अक्सर खेला करते जब कभी भी दूल्हे को देखते तो। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि किसी बूढ़े आदमी की बारात जा रही थी, काफ़ी बूढ़ा था। उसने खदेड़ कर भोलानाथ और उनके दोस्तों को पत्थर चला कर मारा था। लेखक ये बोलते हैं पता नहीं कौन ऐसा ससुर रहा होगा जिसने ऐसा खसूट खबीस और घोड़े जैसा मुँह वाला जमाई किया होगा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर धुले धुले गोपी आम चापते थे। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि जब आम के दिनों में आंधी तूफान, आप लोगों ने देखा ही होगा कि आम जब पकने लगते हैं तो काफ़ी तेज़ हवाएं चलने लगती हैं। और जब से छोटे छोटे आम आते हैं तब से ही रहता है कि कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी तेज़ तूफान आता है। ऐसे समय जब आम पकने को होता है और तेज़ आंधियाँ चलती तो ये दौड़ कर आम के खेतों में चले जाते। और गोपी आम, आप लोग इसे बीजू आम के नाम से भी जानते होंगे। इसे काट कर नहीं खाया जाता, इसे मुंह की तरफ से साफ़ करके और तब खाया जाता। तो लेखक यही बताते हैं कि हम भी चुन चुन कर ऐसे साफ़ सुथरे से गोपी आम खाया करते। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट गई। आकाश काले में बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और ज़मीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, 1 पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरसा उघरे बिलाई। लेकिन वर्षा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अंठाई चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। लेखक यहाँ कहते हैं कि 1 पैसा की लाई लड्डू जो ठंड के दिनों में खाया जाता है, संक्रांत के समय खाते हैं। बाजार में छितराई, बाजार में बिखर गई है, बरखा उधरे बिलाई। ये पंक्तियाँ गाने का मतलब ये है कि हे पानी, हे
ज़्यादा नहीं बरसो। जैसे पानी को बुलाने के लिए छोटे समय में हम झूम झूम कर गाया करते थे, हम बच्चे गाया करते थे कि ताकि और पानी ज़ोर ज़ोर से बरसे। ऐसे ही ये लोग पानी रोकने के लिए ये गाना गाते हैं कि जिस तरह बाज़ार 1 पैसे की लाई बाज़ार में छितरा जाती है और उसका दाना दाना बिखर जाता है, ऐसे ही यह बादल बिखर जाएं और पानी बंद हो जाए। लेकिन पानी बंद नहीं होता है, बारिश और तेज़ ही होती चली जाती है। और ये लोग पेड़ की जड़ों के धड़ से नीचे, पेड़ के जड़ों के पास में ऐसे चिपक जाते हैं जड़ों से, जैसे कुत्ते के कान में अठई। अठई एक प्रकार का कीड़ा होता है जो कि जानवरों में हो जाता है, तो उसी प्रकार, और वो जल्दी छोड़ता भी नहीं है, उसी प्रकार ये लोग चिपक जाते हैं कि अब ये पानी बंद ना होगा और ना हम यहाँ से निकल पाएंगे। मगर बरसा जमी नहीं, थम गई। बहुत देर तक नहीं बारिश होती रह गई, थोड़ी देर बाद थम गई।